गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम लोग 4th चैप्टर सिविक्स में पढ़ रहे थे गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार कैसे काम करती है, इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज वन प्लेस वेयर ओपिनियंस ऑफ द पीपल आर वॉइस्ड एंड एक्शन इज टेकन। राज्य विधानसभा वो जगह होती है जहाँ पर लोगों की आवाज़ को क्या किया जाता है, वॉइस किया जाता है। पीपल आर वॉइस्ड, लोगों की आवाज़ को वहाँ पर उठाया जाता है और वहाँ पर एक्शन लिए जाते हैं, यानी उनके ऊपर काम किया जाता है। बट देयर आर अदर फॉर्म्स लाइक न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच टेक अप द वॉइस ऑफ पीपल। लेकिन और भी कई सारे साधन हैं, जैसे कि समाचार पत्र हैं, टीवी चैनल हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं। ये क्या करती है, जनता की आवाज़ को उठाती है। After the assembly session, the health minister and the chief minister addressed a press conference on the steps to be taken by the government later in the week. After the assembly session, और जो assembly session के बाद में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, यानी संबोधित किया। क्या करने के लिए, ऑन द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट लेटर इन द वीक। उस सप्ताह में सरकार के द्वारा और क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। The chief minister and the health minister visited पालमपुर, और चीफ मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने पालमपुर को विजिट किया, वहाँ पर गए। टू इंक्वायर अबाउट पीपल हु हैड अफेक्टेड, उन लोगों के बारे में जानने के लिए जो समस्या से ग्रसित हुए थे। दे ट्राई टू लोकेट द प्रॉब्लम, उन्होंने समस्या को जानने की कोशिश की। अ कमेटी वॉज इंटरेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, एक कमेटी गठित की गई ये जानने के लिए कि क्या मामला हुआ था और उसमें क्या क्या सुझाव दिए जा सकते थे। वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और कई सारे विभाग होते हैं जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कृषि मंत्रालय है, वर ऑल्सो आस्क्ड टू लुक इनटू द मैटर, उनको भी इस मैटर में देखने के लिए कहा गया। एंड रिकमेंड मेजर्स टू बी टेकन, और जो उपाय किए जाने हैं वो उनके लिए उनको बताया गया। The government also decided to make new laws for the state to improve health of people. और जो राज्य सरकार होती है वो नए कानून बनाती है, किसके लिए, फॉर द स्टेट टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ पीपल, जिससे कि राज्य के लोगों का स्वास्थ्य सुधर सके। इन डेमोक्रेसी पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएज। लोकतंत्र में जो शक्ति है वो जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, जिनको एमएलए कहा जाता है। द रूलिंग पार्टी एमएलएज फॉर्म द गवर्नमेंट, शासन में जो सत्ता में जो पार्टी होती है उसके एमएलए क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट। सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स, और कुछ एमएलए क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। वट एवर डिसीजंस दे टेक हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी डिसीजन मंत्री लेते हैं उसको अप्रूव किया जाता है, अप्रूव करना पड़ता है किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों को उसे अप्रूव करना पड़ता है। एज इट इज, जैसा भी वो कानून है, जैसा भी वो विधेयक है। दे हु एंजॉय द रियल पावर, क्योंकि जो रियल पावर में है वो ऐसा करते हैं। दस द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इसलिए जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, यानी जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, इज आंसरेबल, वो जिम्मेदार है, आंसरेबल उत्तरदायी है, टू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति वो उत्तरदायी है। इसलिए उसे उसके जिससे रिलेटेड जितने भी काम है, जिससे संबंधित जितने भी काम हैं उसके प्रति उसको जवाबदेह होना पड़ता है, उसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, एक सरकार कैसे काम करती है राज्य के अंदर, ये हमने पढ़ा। कुछ लाइंस मैंने अंडरलाइन कर दिए, उसको आप लिखिए, नोट्स बनाइए कॉपी में, उसको लर्न कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा, ठीक है, और फिर हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे। उसकी तब तक के लिए बाय एवरीवन।